हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। इसने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट आज जारी किया है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। और इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं रहा, इसमें डिक्लाइन कर गया। और यही रीजन रहा कि आज के दिन आप देख सकते हो 0.46% से इसमें गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हो जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, अब 15:30 यानी कि आपका लगभग जो है वो 3:30 के आसपास आप देख सकते हो लगातार जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे पूरे इस वीडियो में। और साथ ही इसने जो है क्वार्टर फोर के साथ अपना डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो इसको भी देख लेंगे कि कितना डिविडेंड देने की बात कही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम एक नजर इसका शेयर प्राइस की डाल लेते हैं तो देखिए, अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 12% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर हम बात करते हैं 2024, तो 2024 में 47% का रिटर्न दिया। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 121% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। ठीक दोस्तों, एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आपकी ये जो है वो हाइड्रो से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। साथ ही अपना बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है, चाहे इसका हम बात कर ले सोलर सेक्टर में या फिर आपका विंड सेक्टर में, उसमें भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जिससे रिन्यूएबल सेक्टर का इसको फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट उस हिसाब से रहा नहीं, जिसकी वजह से इसमें आज के दिन आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिला, और कल के दिन भी ये गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो देखिए 74,005 पे आपका जाकर के बीएसई सेंसेक्स बंद हुआ और आपका ये 0.46% पे बंद हुआ। और अगर हम एनएससी की बात करते हैं तो ये भी आपका 22,502 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ और 0.44% से अब पे जाकर के बंद हुआ। अब चलिए हम देखते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को। तो ये हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल रेटिंग, तो देखिए वेरी बुलिश इसकी टेक्निकल रेटिंग है। लेकिन जैसे ही क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया, अभी कुछ दिन में इसका अपडेट होकर के वेरी बुलिश से कम बुलिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो 100 रुपया 48 पैसे और दूसरा रेजिस्टेंस 101 रुपया 72 पैसे। अगर हम बात करते हैं पहले सपोर्ट, तो देखिए 58 रुपया 13 पैसे, और अगर हम बात करते हैं दूसरे सपोर्ट, तो देखिए 97 रुपया आपका 02 पैसे। ठीक है, अब हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए एक वीक में 3% का रिटर्न दिया है, एक महीने में देखिए 10% का रिटर्न दिया है, 3 महीने की अगर बात करते हैं तो 5.5% का रिटर्न, अगर 2024 की बात करते हैं तो 51% का रिटर्न, एक साल में देखिए 122% का रिटर्न, और 3 साल की बात करते हैं तो 282% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न देती जा रही थी ये कंपनी आपकी, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है और रिन्यूएबल सेक्टर में अपना जो विंड एनर्जी और अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, तो इसमें भी घुसती जा रही है। लेकिन चूंकि इसको क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी भी आया है, जिसकी वजह से इसमें जो होगा आज के दिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस। तो अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसका वॉल्यूम एनालिसिस। सबसे पहले आज की अगर बात करते हैं तो देखिए 3 करोड़ शेयर इसमें जो है ट्रेड किए गए, जिसमें 2 करोड़ की डिलीवरी ली गई। अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल में देखिए 9 करोड़ जो है ट्रेड किया गया, जिसमें 3 करोड़ की डिलीवरी ली गई। अगर हम बात करते हैं एक वीक के एवरेज की, तो देखिए 8 करोड़ जो है वो पर डे ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 3 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही है। और अगर हम बात करते हैं एक महीने, तो एक महीने देखिए 9 करोड़ शेयर जो है ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 3 करोड़ की इसमें डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, डिलीवरी भी अच्छी खासी जो है वो 32% 40% के आसपास ली जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कि इसमें म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट किए। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिए 2 इसमें और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करती है और टोटल बढ़कर के 27 हो गए। टोटल होल्डिंग की बात करते हैं तो 6.02% हो गया। अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए 7 इसमें और एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जो कि टोटल मिलकर के 27 हो गए, और इनकी होल्डिंग की बात करें 0.32%। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और नए नए इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं, जो कि आपका पॉजिटिव साइन दिखाता है। ठीक है, अब चलिए हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, जो हमें भी डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकर के। तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखिए हमारे पास आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके नेट टोटल इनकम की, तो देखिए नेट टोटल इनकम सारा जो पैसा है यहाँ पे करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर की, तो क्वार्टर फोर देखिए 2242.43 करोड़, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2023 तो 1978.21 करोड़। तो देख सकते हो लगातार बढ़ा है। ईयरली बेसिस की भी बात करते हैं, देखिए 2024 में 10,024 करोड़, और अगर बात करते हैं 2023 की तो 10,150 करोड़। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अगर तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 957.78 करोड़ 2024 में, और 2023 में 517.35 करोड़। अगर हम बात करते हैं 2024 ईयरली बेसिस पे 4,062 करोड़, उसके बाद 4,583 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, अब देखिए प्रॉफिट बिफोर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो देखिए 2024 में क्वार्टर फोर में देखिए 697.76 करोड़, 2023 की बात करते हैं तो 579.47 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस, तो देखिए 3,743.94 करोड़, और अगर बात करते हैं 2023 में तो 3,833.79 करोड़ इसका। ठीक है, अब हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए अर्निंग पर शेयर अगर हम अभी बात करते हैं तो 0.53 रुपीज, और अगर एक साल पहले की बात करते हैं क्वार्टर फोर तो 0.35। तो देख सकते हो यहाँ भी बढ़ा। ईयरली बेसिस पे देखिए 3 रुपया 49 पैसा हो गया और 3 रुपया 96 पैसा था। ठीक है, तो अगर हम इसका क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टर फोर इसका जो है क्वार्टर फोर 2023 से कम रहा, यानी कि जितना क्वार्टर फोर 2023 में था उससे आपका ये कम रहा, जिसकी वजह से इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, अब इसने जो डिविडेंड देने की बात कही है उसके बारे में देख लेते हैं, डिविडेंड कितना बात कही है। तो देखिए आज का दिन इसने जो है जारी किया है, जिसमें अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए डिविडेंड के बारे में बात की गई है।
The board of director in the aforesaid meeting has also recommended final dividend of 5% at the face value of 10 rupees। देखिए 10 रुपीज का 5% कितना होगा, 0.50 रुपीज का पर शेयर होगा, तो आपका 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड देने की बात कही है बोर्ड ऑफ मीटिंग में, जिसका जो फाइनल होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाएगा और उसमें आपका डिविडेंड देने की बात कही। दिस इज द एडिशनल डिविडेंड ऑफ 1.40 रुपीज पर इक्विटी शेयर 2023 एंड द मार्च। देखिए मार्च की अगर बात करते हैं तो 1 रुपया 40 पैसा का जो पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड है उसको मिलाकर के एक्स्ट्रा डिविडेंड होगा ये, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको लेकर के मनी कंट्रोल ने जो रिपोर्टिंग की है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आज के दिन, तो आज के दिन इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है जिसमें 2.25% से इसका नेगेटिव रिजल्ट रहा, जिसकी वजह से इसका जो है ईयरली बेसिस पे 18% का इसका जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 4 इसका डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये डिक्लाइन किया है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए मार्च 17 को इसने जो है वो रेगुलर फाइलिंग में बताया कि एनएचपीसी रिपोर्टेड 18% ईयर ऑन डिक्लाइन ऑन द नेट प्रॉफिट, कितना हो गया 610.93 करोड़ रहा। और अगर हम बात करते हैं 745.27 करोड़ था एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्जिनल डिक्लाइन जो है इसका नेट प्रॉफिट में, देखिए 628.44 करोड़, और अगर हम बात करते हैं इसका तो 1888.14 करोड़ था इसका। और अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की तो रेवेन्यू देखिए 2028.77 करोड़ था एक साल पहले, और अभी जो है वो 1888 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं इन अप्रैल 2024 इन रेगुलेटरी फाइलिंग NHPC said that it has signed a joint venture with the NHPC NTPC Power Grid Corporation of the India, Damodar Valley Corporation यानी कि DVC, Central Power Research Institute and NHPTL to sell 1.31 करोड़ शेयर of NHPTL to Power Grid at a nominal total consideration of 1 रुपीज। देखिए इसने जो है जॉइंट वेंचर किया था किसके साथ, NHPC जो है वो NTPC पावर ग्रिड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसके साथ जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें NHPTL को जो शेयर है इसको बेचने की बात कही थी 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है वो देखिए 98,351 करोड़ का, आरओसी देखिए 7.37%, आरओई की बात करें 9.59%, हाई आरओई देखिए 42 रुपया से बढ़कर के ये 116 रुपया पहुंचा। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं 38.5 रुपया, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 3.61 रुपीज का इसका ईपीएस चल रहा है, ठीक है। अब हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखिए एक साल पहले जहां ये 44 रुपया 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, अभी देखिए 99 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया। और अगर बात करते हैं मैक्सिमम तो 103 रुपये 65 पैसे पे गया था 5 फरवरी को, ठीक है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। अगर हम इसका सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए मार्च 2023 में 10,607 करोड़, उसके बाद देखिए मार्च 2024 में 9,632। तो देख सकते हो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है घट रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 5,211 करोड़ से घट करके 5,043 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी देखिए आपको घटता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए 4,235 करोड़ था, और उसके बाद देखिए 4,028 करोड़। तो आप देख सकते हो मार्च 2024 का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया और ईयरली बेसिस का भी रिजल्ट आपका ये कम देखने को मिल रहा है मार्च 2023 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला इसका स्टॉक प्राइस। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ परसेंट, तो देखिए ग्रोथ पे इसका नेगेटिव है क्योंकि इसको क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ देखिए -9% से चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो -7% से चल रहा है। एक है इसका CAGR जो कि आपका अच्छा खासा 122% से पॉजिटिव में चल रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 10% से रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट हमारे पास आ गया। बात करते हैं इसका हम रिजर्व की, तो रिजर्व आप देख सकते हो जो है 28,657 करोड़ का रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं फिक्स एसेट, तो देखिए फिक्स एसेट 21,655 करोड़ का फिक्स एसेट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके प्रमोटर की, तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 67.40% का स्टेक है। और अगर हम FII की बात करते हैं तो देखिए 6.80% का स्टेक है। और अगर हम DII की बात करते हैं तो DII के पास देखिए 11.31% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास देखिए 13.22% का स्टेक है। और गवर्नमेंट की बात करें तो 1.28% का स्टेक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो आपका प्रमोटर के बाद आपका देखिए FII और DII दोनों को मिला करके है, जो कि आपका लगभग 18% का स्टेक है। तो ये भी आपको पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। लेकिन चूंकि इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट में नेगेटिव बुक किया है, और अगर ओवरऑल अगर हम ईयरली बेसिस की भी बात करते हैं तब भी नेगेटिव बुक किया, यही रीजन है कि इसका जो प्राइस है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा। तो दोस्तों ये था आपका न्यूज क्वार्टर 4 रिगार्डिंग NHPC लिमिटेड का। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।